तो चलिए हम क्या पढ़ेंगे, है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन। ये किसके लिए पढ़ेंगे? कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। अभी तक हमने क्या किया था, इससे पहले पढ़ चुका था, है ना, कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, ये सब है ना पढ़ चुके हैं हम। इसकी है ना परिभाषाएं पढ़ चुके हैं, डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। अब क्या पढ़ेंगे? इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ये तीन होते हैं। एक क्या होता है? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, है ना, जिसमें क्या है, देखें u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, v है क्या, ये है फाइनल वेलोसिटी, है ना। a क्या है, ये एक्सेलरेशन है, लिखा हुआ है, ये एक्सेलरेशन है, ये t क्या है, टाइम है, ठीक। और इसमें एक और टर्म आएगा अभी, वो है s, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक और टर्म यूज करेंगे, वो है x, ये सेम मीनिंग आएगा, ठीक। इसमें ध्यान क्या रखना है, अच्छा, इसको हिंदी में ना क्या कहते हैं, प्रारंभिक वेग, शुरुआती, आरंभिक, ये अलग अलग शब्दावली उपयोग करते हैं। और इसके लिए अंतिम वेग, है ना, फाइनल, है ना, अंतिम वेग, ठीक। ये हिंदी, इसको ये त्वरण, ये टाइम है। तो ये जो है u है, ये कब है, ये है u कब है, एट t इक्वल टू 0 पे। तो इनिशियल टाइम जो है, हम इसमें क्या कर रहे हैं, जूम करके चलते हैं कि t क्या है, 0 है, ठीक है। दूसरा इक्वेशन इसमें होता है u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और फिर तीसरा एक और इक्वेशन आता है क्या, बी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये अलग अलग समीकरण है और इसका क्या होता है, अलग अलग तरह से उपयोग होता है, ठीक है। ये जब एग्जाम्पल्स करेंगे तब समझेंगे, अभी थ्योरी वाला पार्ट देखते हैं सिर्फ, ठीक है। तो अब इसका क्या करना है, डेरिवेशन देखना है। और वो जो डेरिवेशन है वो क्या, किससे देखेंगे, कैलकुलस वाले पार्ट से, ठीक। मतलब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, इन दोनों का यूज करना है अभी, ठीक है। 11th के लेवल पे अब चलते हैं। अब इसका क्या करेंगे, डेरिवेशन, क्या करेंगे, डेरिवेशन। अब डेरिवेशन जो है ना, उससे पहले क्या देखेंगे, कैलकुलस देखेंगे, जो जिसका कि हम क्या करेंगे, उपयोग करेंगे अभी। डिफरेंशियल पार्ट में ये देखना है, डी, है ना, ये क्या है, डिफरेंशियल, ये डिफरेंशिएशन है, x की पावर n का डिफरेंशिएशन है विथ रेस्पेक्ट टू, है ना, x। तो ये क्या आता है, पावर आगे चला आता है, एक 1 माइनस हो जाता है, ठीक है। और इसी का इंटीग्रल पार्ट क्या है कि अगर x की पावर n हो, अगर इसको x के साथ में, x के, है ना, रेस्पेक्ट में क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो ये क्या आएगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें क्या करते हैं जनरली, है ना, लिमिट लगाते हैं x1 से x2 तक, ठीक है। तब जो है यही इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, यहाँ पे भी लिमिट लग जाता है, यहाँ पे भी लिमिट लग जाता है x1 से x2। तो फिर ये क्या हो जाता है, ये 1 बाय, है ना, n प्लस 1, ये बाहर आकर के x1 x2 की पावर n प्लस 1 माइनस
x1 की पावर n+1। कहने का मतलब है कि ऊपर वाले जो लिमिट है उसको पहले रखते हैं, है ना, और उसमें से घटाते हैं नीचे वाले लिमिट को, नीचे वाले लिमिट को। ठीक है, ये एक बेसिक फॉर्मूला है, इसका उपयोग करेंगे और अभी क्या करेंगे, डेराइव करेंगे किसको, इक्वेशन ऑफ मोशन को। हमने क्या है बाय डेफिनेशन पढ़ा था, क्या भी, है ना, क्या पढ़ा अभी, अभी पढ़ा था, है ना, dx/dt। ये क्या था, ये वेलोसिटी का डेफिनेशन था, डिफरेंशियल डेफिनेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ये वेलोसिटी का। और dv/dt ये क्या था, एक्सेलरेशन के बराबर था, ये एक्सेलरेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन था। ठीक है, इन्हीं दोनों का यूज करना है अभी, इन्हीं दोनों का यूज करके अभी क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने लिखा था कुछ देर पहले उसको डेराइव करेंगे इन सारे डेफिनेशन का यूज करके। तो सबसे पहले क्या है कि अब इसको लेते हैं dx, है ना, बाई dt, ये किसके बराबर है, v के बराबर है। ठीक, तो अच्छा एक काम करते हैं, पहले इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना, क्योंकि हमको फंक्शन चाहिए किसमें, a में। कांस्टेंट कौन रह रहा है, a रह रहा है, तो हमको a में चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको पहले ये कर रहे हैं, है ना, इसको लिख रहे हैं dv अपॉन dt इक्वल्स टू a। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको ऐसे dv इक्वल टू a dt। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको सॉल्व करने का ये है क्या, v1 से v2 तक जाएगा। ठीक, ये t1 से t2 तक। तो इसको जब करेंगे तो ये क्या है कि ये आ जाएगा v, चूंकि हमने इनिशियल वेलोसिटी v को u मान रखा है और इसको v मान रखा है, तो ये यहाँ आ जाएगा और a कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। t जो है ये 0 है, t2 t है, यहां से क्या निकल के आता है, v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी। तो फिर ये आता है v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी। ये पहला समीकरण आ गया। अब इस v को ना यहां उठा के रख देना, ये v जो है ये आ गया, इस v को यहां उठा के रख देना है, इसको हम यहां लेके आते हैं, इसको हम यहां लेके आते हैं। तो dx बराबर क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी, है ना, इसको इंटीग्रेट करना है टाइम के रेस्पेक्ट में। तो यहां से क्या आएगा, ये 0, यहां से s, यहां 0, यहां से t, तो यहां से क्या होगा, x के जगह पे 0 यहां पे और यहां पे s। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या आएगा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इस तरह से यह लिमिट लगाएंगे 0 और t, तो यहां से s बराबर फिर आ जाएगा क्या, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, जैसे ये रखेंगे, है ना, t रखेंगे t के बदले में। ठीक है, तो ये यही रह जाएगा, और जैसे 0 रखेंगे t के बदले में तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो ये आ गया दूसरा इक्वेशन, है ना। अब इसी इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में क्या करना है कि ये वाला जो रिलेशन है ना, इस रिलेशन में क्या आया, इस वाले रिलेशन से v बराबर u प्लस ए टी, इस वाले रिलेशन से टाइम का वैल्यू आता है क्या, v माइनस यू बाय ए, है ना। यहां से क्या करेंगे, टाइम का ये वैल्यू यहां रखेंगे इसमें, इस वाले इक्वेशन में।
तो जैसे ये रखेंगे तो इसको फिर जब सॉल्व करेंगे तो इससे निकल के क्या आता है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये आप करके देख लेंगे तो भी पता चल जाएगा। ये क्या है, ये है ना बेसिक जो फॉर्मूला है उसका डेरिवेशन है। ठीक, तो फॉर्मूला आता कैसे है और उसका उपयोग होता है उसका अभी देखेंगे, है ना। कुछ एक क्वेश्चन देखेंगे तो उससे पहले एक आध और चीज है जिसको कि देख लेते हैं। ठीक है, वो चीज है क्या, वो है ना, जैसे ये जो एक्सलरेशन है ना, जरूरी थोड़े है कि कब ये हमेशा क्या हो, एक्सलरेशन बढ़ता ही रहे। ये ऐसा भी तो हो सकता है, v और t ग्राफ है, ये ऐसे हो, यहां से शुरू हो और इस तरह से ग्राफ हो, इस तरह से। ठीक है, तो यहां पे देख रहे हैं साफ कि समय के साथ क्या हो रहा है, ये वेलोसिटी घट रहा है। ये एक्सेलरेटेड मोशन है, लेकिन इसका थीटा क्या है, ये जो थीटा है ना। ठीक, ये थीटा क्या है, 90 डिग्री से अधिक है, तो इसका टेन थीटा जब लेंगे तो स्लोप यहाँ पे टेन थीटा, इसलिए क्या हो जाएगा, थीटा क्या है 90 डिग्री से बड़ा है, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो ये जो एक्सेलरेशन है मतलब dv/dt जो है यहाँ पे, ये क्या है, लेस देन जीरो है। कहने का मतलब ये क्या है, ये निगेटिव है। जब dv/dt क्या होता है, निगेटिव, dv/dt एक्चुअल क्या है, a, तो इसको कहते हैं तब रिटार्डेशन। इसको क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। निगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन कहते हैं, इसी को हिंदी में मंदन कहते हैं, है ना। एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव रहो, ठीक है, एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव, तो उसको कहते हैं एक्सेलरेशन, हिंदी में त्वरण। ठीक है, अगर वो निगेटिव रहे तो उसको कहते हैं मंदन, है ना, रिटार्डेशन। ये कंसेप्ट वाली बात है, बाकी सब जो है वही है। अब जाकर के क्या करेंगे, दो चार एग्जाम्पल करेंगे अभी कुछ है, ठीक, जिससे कि चीजें और भी स्पष्ट होंगी। चलिए अब देखते हैं, क्या क्वेश्चन देखते हैं कि एक ट्रेन है, ठीक है, ये t इक्वल टू 0 पे है ना, u इक्वल टू 0 के साथ स्टार्ट करती है, u इक्वल टू 0 के साथ क्या करती है, स्टार्ट करती है। ठीक है, और इसका एक्सेलरेशन जो है ये क्या है, एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि इसमें, है ना, s जो है, ठीक, क्या होगा, कब, t इक्वल टू 5 सेकेंड, t इक्वल टू 5 सेकेंड, s क्या होगा। ठीक, ठीक है, अब क्या है कि ट्रेन जो है, अब ये कांस्टेंट, अब ये ट्रेन है चलती है, फिर जाकर के ये जब एक्सलेट होती है तो मान लीजिए कि, है ना, जब वेलोसिटी इसकी कितनी हो जाती है, मान लीजिए u हो जाती है 20 मीटर पर सेकंड, तो ये कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। ठीक है, अब जाकर के क्या है कि
ये जो है इसके सामने है ना, ट्रेन के सामने क्या है, एक भैंस बैठी है। ट्रेन के सामने क्या है, एक भैंस बैठी है, ठीक है। और इसमें जो रिटार्डेशन है ना, ए क्या है, मंदन है 5 मीटर प्रति सेकंड का, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का, ठीक है। तो अब क्वेश्चन इसमें यह है कि ठीक, ये भैंस जो है ना, भैंस ट्रेन से कितनी दूरी पर रहे, है ना, जिससे कि ये ब्रेक अप्लाई करने पर, ब्रेक अप्लाई करने से रिटार्डेशन आता है, ब्रेक अप्लाई करने से, ठीक है, भैंस जो है, या फिर भैंस से कम कितनी दूर पहले, है ना, ड्राइवर ब्रेक मारे कि जिससे भैंस क्या हो, बच जाए, उसको धक्का ना लगे, उसको क्या हो, धक्का ना लगे। तो ये एस मिनिमम निकालना है, एस मिनिमम, जिससे क्या ना हो, धक्का ना लगे, ठीक है। किसी का एक्सेलरेशन जो है, किसी, है ना, बाइक वाले का एक्सेलरेशन है 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्या है, 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और ये इनिशियल वेलोसिटी, ठीक, 10 मीटर प्रति सेकंड से चला था। तो है ना, 2 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद भी इसका क्या होगा, भी क्या होगा। ये 3 क्वेश्चन है, 3 टाइप के, इन तीनों को देखेंगे अभी, ठीक। इसमें टी दिया है, यू दिया है, ए दिया है, एस दिया है। तो ये समीकरण था यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस अपने को चाहिए, यू 0 है, टी 0 है ना। इनिशियल वेलोसिटी जब ये क्या है तो यू 0 है, ठीक। टी 5 सेकंड है, हाफ ए कितना है, ए दिया है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, फिर समय दिया है 5 सेकंड, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 0 प्लस ये 2 दूनी 4, है ना, 25 गुना 2 मीटर। तो एस बराबर क्या आया, ये 50 मीटर, ठीक। 5 सेकंड बाद दूरी कितनी हो जाएगी, 50 मीटर। कब, जबकि, है ना, 0 वेलोसिटी से शुरू किया हो 4 मीटर प्रति सेकंड, ठीक। अब ये ट्रेन जो है किस स्पीड से चल रहा है, यू से। यू क्या है, 20 मीटर प्रति सेकंड। ए क्या है, -5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एस मिनिमम निकालना है, जिससे कि भैंस को क्या हो, ये धक्का ना मारे। तो अब देखिए ये क्या है, कुछ इस तरह का खेल है कि ये यहाँ से ट्रेन चल रही है, ठीक है, इस तरह से इमेजिन कर लीजिए, इस तरह से। अब ये यहाँ भैंस बैठी है, भैंस जो है ना, इसको धक्का ना ले, तो कम से कम क्या हो, यहाँ आकर के ट्रेन रुक जाए। तो हमको ये चाहिए, रुक जाने का मतलब क्या है, एस मिनिमम ये है, रुक जाने का मतलब है कि फाइनल वेलोसिटी भी 0 हो जाए, भी क्या हो जाए, 0। तो अब फॉर्मूला हम जानते हैं, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as लगाना है। ये 0 है, भी दिया हुआ है ना, मीटर प्रति सेकंड, इसका ये लगाएंगे। रिटार्डेशन है कितना का, 2 गुना 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब एस अपने को निकालना है,
इसको इधर ले आएंगे तो ये 400 मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर बराबर, ठीक है ना। यहाँ से 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये एस, ये कट जाएगा तो 40 मीटर। यहाँ से एस क्या है, एस मिनिमम 40 मीटर, ठीक है। कम से कम 40 मीटर पहले ब्रेक मारेगा, तब जाकर के भैंस को धक्का नहीं लगेगा, ठीक है। भैंस को धक्का नहीं लगेगा। पॉइंट ये नहीं है कि कैलकुलेशन कैसे कैसे कर रहे हो, है ना। कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन, फिजिक्स का एप्लीकेशन, ठीक है। कि ये इसका क्या मतलब है, कब धक्का नहीं लगेगा। अगर धक्का नहीं लगेगा तो उसका फिजिक्स में क्या मतलब हुआ, है ना। धक्का अगर नहीं लग रहा है तो उसका फिजिक्स में क्या मतलब है, ठीक। अब ये चीज है, अब ये बोल रहा है तो ये तो फिर v बराबर u प्लस 80 लगाना है। तो बहुत सिंपल है, u कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सीलरेशन 20 है तो 20 गुना 2 करेंगे 40 मीटर प्रति सेकंड, तो कुल मिला के 50 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा अभी, ठीक। इसमें कोई दिक्कत है नहीं, ठीक। इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। जो 9th के बच्चे हैं वो चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, क्या, HC वर्मा, 9th का फिजिक्स आता है, HC वर्मा का फिजिक्स आता है 9th, है ना, 9th में। उसमें ठीक ठाक संख्या में न्यूमेरिकल दिए हो, इसमें एस चांद भी आता है, वो भी कर सकते हैं, ABC भी आता है। अब जो मन हो उसको क्या कर सकते हैं, है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज कर सकते हैं। एक TMH का आता है, TMH का आता है फिजिक्स का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए, उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। बाकी जिसको और ज़्यादा इंटरेस्ट है तो वो, और जहाँ से सोर्स कोई सा भी मतलब नहीं है, ट्राई कर सकते हैं। और 11th वालों के लिए क्या है, 11th वालों के लिए तो NCERT है, ठीक। उसके बाद जो है एक प्रदीप भी शायद राइटर है कोई, वो उनका है बुक, HC वर्मा है। 11th में तो बहुत सारा है, ठीक। इनका, है ना, उपयोग कर सकते हैं, पर अभी जरूरत नहीं पड़ेगी 11th वालों को, अभी जरूरत नहीं पड़ेगी 11th वालों को, इसके बाद जरूरत पड़ेगी। अभी 2-4 कंसेप्ट पढ़ेंगे तब, ठीक है।